वेलकम टू एग्जाम सिटी। इस बात से तो आप या हर कोई वाकिफ होगा कि जो इसराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा जो चल रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये लास्ट 10 दिन से ये जंग हर दिन अपने पीक पे जा रहा है और इसको पीछे से सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। ये हर कोई जानता है। पीछे से क्या, ये तो सामने से भी कर रहा है। तो इसको अमेरिका ने बोला था कि इसराइल को अपने ऊपर हमले का जवाब देने का पूर्णतः अधिकार है। तो इस तरह से सबको पता है कि अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। तो इसी को रोकथाम करने के लिए जो बाइडेन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू से बात किया और इमीडिएटली जो वार चल रहा है, जंग चल रहा है, इसको रोकथाम करने का कोई उपाय करने को बोला है जो बाइडेन ने। जो भी कॉल पे बात हुआ होगा, लेकिन ये सब करने के पीछे जो बाइडेन का एक ही मकसद है, क्योंकि जो वायलेंस है इजराइल और हमास के बीच, वो मुद्दा व्हाइट हाउस तक पहुंच गया है और व्हाइट हाउस क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है, क्योंकि वहां पे लोग कह रहे हैं कि जो बाइडेन इसको रोक सकते हैं, लेकिन ये रोकना नहीं चाह रहे हैं या रोक नहीं रहे हैं। इसलिए व्हाइट हाउस भी वहां का इस क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है। इसलिए जो बाइडेन भी चाहते हैं कि मतलब रुक जाए, क्योंकि उनका भी भाई कुछ है। मान लीजिए कि पॉलिटिकली वहाँ भी डोमेस्टिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है ट्रम्प का। तो इन लोग भी चाह रहा है कि ये चीज रुक जाए, जो बाइडेन भी चाह रहा है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कॉल पे तो जो बेंजामिन नेतन्याहू डायरेक्ट मना कर नहीं सकता है अमेरिका को। तो उन्होंने उसके बाद इन्होंने बोला कि हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं जो हमास की तरफ से, उसको हमें जब तक उसको हम खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। मतलब वार नहीं रुकेगा। उसके बाद देखिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया था, मतलब आई स्पोक विथ 70 फॉरेन एम्बेसडर्स इन तेल अवीव। मतलब तेल अवीव में इन्होंने 70 जो ये होते हैं, राजदूत होते हैं दूसरे दूसरे देश के, उनसे बात किया था बेंजामिन नेतन्याहू, और उनको सारे हालात जो हैं उसको समझाया बेंजामिन नेतन्याहू ने। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें अधिकार है कि हम हमास को जब तक खत्म नहीं कर देते हैं तब तक हम मानने वाले नहीं है। लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के बाद कि वेनेसडे से वार रुक जाए। लेकिन वेनेसडे क्या, थर्सडे आ गया, अभी तक रुका नहीं है। लेकिन देखिए इसके बाद क्या होता है। लेकिन उसके बाद देखिए कुछ और भी बात बोला गया है इजराइल की तरफ से। जो बाइडेन से कॉल पे बात होने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने ये भी बोला कि जो हमास है उसको रोकने का बस दो ही रास्ता है, या बस दो ही रास्ता है, या तो हम हमास को कॉन्कर कर ले। मतलब कॉन्कर कर ले मतलब कि उस पे अपना रूल करे, अपना जो अधिकार ये करे, जमाए। और नहीं तो उससे फोर्सफुली डिटरेंस कर दे। मतलब एग्जैक्टली जिस जगह पे हमास रहता है गाजा पट्टी में, उस जगह पे हमला करे और हमास को पूरी तरह से खत्म कर दे। और इन्होंने कहा कि डोंट रूल आउट, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हम इस चीज को से पीछे नहीं हटेंगे हमास को खत्म करने में। अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम उसे कॉन्कर भी कर सकते हैं। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू का बयान है। तो हमें नहीं लगता है कि इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू शांत रहने वाले हैं या मान जाने वाले हैं कॉल पे बात होने के बाद भी। इतना क्रिटिसिज्म होने के बाद इजराइल ने अपने बचाव में कुछ ट्वीट किया या कुछ वीडियो पब्लिक किया है, ताकि पब्लिक इस बात को समझ सके। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने ये कहा है कि लास्ट 10 दिन में 4000 रॉकेट्स इसके शहर पे दाग दिया है हमास ने। तो इसके जवाबी कार्रवाई में जो करना होगा हमास को खत्म करनी है, वो तो करेंगे ही हम। ये इजराइल डिफेंस फोर्सेज का कहना है। उसके बाद से जो देखिए इसमें इस बार में हमास और इजराइल का लड़ाई है, लेकिन जो आम पब्लिक है वो भी इसमें जूझ रहा है। तो उस चीज को, उसके लिए भी इजराइल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप भाई मार रहे हैं हमास को, उसमें साथ में आम पब्लिक भी मारा जा रहा है। कितने बच्चे मरे जा रहे हैं, कितने बूढ़े मरे जा रहे हैं वहां के। तो ये तो गलत है ना। तो इसी को बताते हुए इजराइल ने कहा है कि जो हमास जो रॉकेट छोड़ रहा है ना, उसका रॉकेट खुद अपने ही देश में छोड़ ले रहा है। क्योंकि एक बार में 200-250 रॉकेट छोड़ रहा है हमास, तो कुछ रॉकेट उसके ही देश में गिर जा रहा है जहां पब्लिक है, वहां पे आम आम जनता। तो इसलिए हमास, इजराइल का कहना है कि हमास खुद अपने ही देश में मिसाइल गिरा ले रहा है, जिस वजह से जितने भी हार्म हो रहा है वो हमास की गलती की वजह से ही हो रहा है। हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ हमास के ठिकाने पे ही गिरा रहे हैं। हम आम पब्लिक पे बम या मिसाइल नहीं गिरा रहे हैं।
हाँ, और बात ये आती है कि क्या इस जो वार को है अमेरिका रुक नहीं सकता है? 110% रुक सकता है, क्योंकि वीटो पावर सिर्फ अमेरिका ही इसको सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को, क्योंकि अमेरिका के पास वीटो पावर है। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन में ये जानता है कि कोई कुछ सपोर्ट नहीं करे, लेकिन अमेरिका सपोर्ट करके वीटो कर देगा और ये चीज़ रद्द कर देगा। अगर वीटो का डर दिखा के इजराइल से अमेरिका कहता है, तो हो सकता है कि इजराइल इस चीज़ को मान जाए। लेकिन आई होप कि देखिए क्या होता है, ख़त्म होता है कि नहीं होता है। लेकिन अमेरिका चाहे तो इसको रोक सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।